हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक गाड़ी, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक ईवी या फिर ईवी कार। काफ़ी सारी कंपनियां हैं जो अपनी तरफ से, कंपनियां जितनी भी हैं वो अब अपनी तरफ से गाड़ियां परचेज़ कर रही हैं और हम उन पर जो काम करेंगे वो करेंगे ड्राइविंग की जॉब भी समझ लीजिए। हर एक कंपनी की अपनी अपनी एक पॉलिसी होगी, टर्म एंड कंडीशन होगी। तो कितनी सारी कंपनियां हैं वो, जैसा कि आपने थंबनेल पे तो देखी होगा। तो आज का ब्लॉग इसी के ऊपर है और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं एक चीज़, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा, मैंने इतनी सारी गाड़ियों का नाम गाड़ियों की जो इमेज है वो लगा रखी है और आपने वो सोच के भी समझ रहे होंगे कि ये आज आसिफ भाई कौन सा ब्लॉग लेकर आए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इतनी सारी मैंने जो कंपनियों की जो इमेज है कैब की है, ये मैंने क्यों लगाई है और आज इसका ब्लॉग क्यों बना रहा हूं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में यही एक फ्यूचर प्लान है जो कि हमको अब अपनी गाड़ियां परचेज़ करने के बजाय हमको अगर काम करना है, अगर इस लाइन में काम करना है तो वापस से हमें जॉब ढूंढनी पड़ेगी, वो भी ड्राइविंग की। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो दोस्तों है ना, उबर इलेक्ट्रिक मार्केट में आ चुकी है, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी चल रही है, स्नैप कैब एग्रीगेटर्स वो भी आ चुकी है और एक एवेरा है वो भी आ गई है और भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो मार्केट में ईवी कार की सप्लाई कैब बिजनेस के तौर पे दे रही हैं। अब आप समझ रहे होगे एवरेज फील्ड में जो भी गाड़ियां चलती हैं वो पहले की जो गाड़ियां ली हुई हैं वो पेट्रोल प्लस सीएनजी है, उनके अंदर सलेरियो है, वैगनार है और भी एस्प्रेसो है। वो सब गाड़ियां उबर इलेक्ट्रिक में है। ब्लू स्मार्ट वाले के पास टाटा की ईवी है, एमजी की है, BYD की है और जो एवेरा है उनके पास टाटा की है और BYD की है। तो और भी जो कंपनियां हैं उनके पास भी टाटा की हैं। तो जो सस्ती गाड़ियां ईवी के अंदर जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो अभी ज़्यादातर टाटा की ईवी ही है जो 10-12 लाख रुपए में इनको मिल जाती है, क्योंकि इनके स्टॉक और इनकी गाड़ियां जो लेने की वो होती है 100, 150, 200, 1000, 2000 गाड़ियाँ लेते हैं एक साथ में, इसके लिए इनको सस्ती पड़ती है। अब एक क्वेश्चन और है भाइयों का कि अपनी गाड़ी ईवी को परचेज़ करके क्या ओला उबर में लगा सकते हैं। तो भाई उबर की अपनी खुद की इलेक्ट्रिक है, ब्लू स्मार्ट वाले की खुद की अपनी ईवी है और भी जो कैब एग्रीगेटर कंपनियां हैं उनकी अपनी खुद की है भी है। रही बात ओला की, अब अपडेटेशन तो है नहीं, कुछ भी आया नहीं है। मेरे पास इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इंस्टाग्राम पे कि आसिफ भाई अपनी खुद की ईवी ले लें अगर ईवी आने का प्लान है, क्योंकि कुछ भाइयों के कमेंट के दिल्ली के अंदर तो ये चीज़ होने ही वाली है, आज नहीं तो कल। बट ये चीज़ तो पहले से ऑलरेडी क्लियरली फाइनल हो चुकी है। अगर कुछ स्टोर की बात करें तो बोला आसिफ भाई अभी तो फ्यूचर में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आने में 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल भी लग सकते हैं। बट कुछ भाइयों के मेरे कमेंट थे कि आसिफ भाई दिल्ली के अंदर ये चीज़ बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है इलेक्ट्रिक की, ईवी की। चाहे यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाओ वहाँ पे भी सर्विस है ईवी की ज़्यादा हो रही है और भी जो प्लेटफॉर्म है वो भी ज़्यादातर ईवी पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम गाड़ी परचेज़ करते हैं, अपनी खुद की परचेज़ कर रहे हैं तो कहाँ करेंगे। अगर ओला भी लेके आ गई तो ये सारी सिचुएशन है, सोच करके काफ़ी ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन भी हैं और सोचते भी हैं जब आएगी तब आएगी, तब तक हम अपना काम करते रहेंगे। वो भी चाहिए। दिल्ली के अंदर मैं आपको बता दूं जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो है 2030। तो 2030 भी बहुत दूर है। जो सोच रहे हैं वो भी बात काफ़ी सारे भाइयों की सही है, जब आएगी तब देखा जाएगा। वो तो एक मैटर बहुत अच्छा है। लेकिन मैं यहाँ पे कह दूँ ये जो आने वाला टाइम है ना वो कैसा होगा यार। मतलब हमको वापस से अब जॉब करनी पड़ेगी भाई, क्या अगर कैब चलानी है तो क्या वही जॉब करेंगे। तो जो भाई 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं वो सोच रहे हैं कि हमको वापस से कहीं नौकरी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक ईवी की गाड़ियाँ आ रही हैं वहाँ पे अगर वो 15-20 हज़ार की जॉब कर रहे हैं और वापस कैब बिजनेस में आने के बाद इस चीज़ की सिचुएशन बनती है तो उनको क्या अपनी जॉब छोड़ के इस बिज़नेस में आना चाहिए, उनको सोचना चाहिए इस बारे में क्या सही है क्या नहीं है। हाँ, जहाँ नहीं है काफ़ी सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे ईवी का नामो निशान नहीं है अभी,
तो वहाँ पे नो टेंशन है, चलाते रहिए और काम करते रहिए। काफ़ी सारे भाइयों के कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो गए हैं जब से ईवी का उबर ने इलेक्ट्रिक गाड़ी अपनी लॉन्च की है तब से लेकर के, क्योंकि काफ़ी सारे भाई जो भी है ना, देखो कोई भी गाड़ी परचेज़ करेगा वो गाड़ी कहाँ चलाएगा, सबसे पहले ओला उबर में। ओला उबर में सबसे ज़्यादा फ्यूचर प्लान होता है उनका। अगर कोई पुराना भी बंदा है तो वही वो ज़्यादातर उबर में काम करता है या फिर ओला में काम करता है। तो इनके प्लेटफॉर्म पे जब इनकी खुद की गाड़ियाँ होंगी तो वो चीज़ सोचना और उन चीज़ों को समझना, वो भी एक मेन पॉइंट है, इशू है, उस पर सोचना चाहिए। लेकिन जहाँ पर अभी ये चीज़ें एक्टिवेट नहीं है, टाइम लगेगा, जब आएगा तब देखा जाएगा, वो एक चीज़ अलग हो जाती है। बट ये सिचुएशन क्यों आ रही है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या इशू है, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले इशू है भाई, कस्टमर बुकिंग करता है, कस्टमर को गाड़ी नहीं प्रोवाइड होती है, नहीं मिलती है, प्लेटफॉर्म पे गाड़ियों की कमी महसूस होती है। इस चक्कर में ये सारे इन्वेस्टर पैसा लगाया और इस चीज़ को यूज किया उन ड्राइवर्स के लिए जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती है या जो सीखना चाहते हैं। 20,000 25,000 डिपॉजिट दिया, 15,000 डिपॉजिट दिया, चाहे रेंट पे ले ली, चाहे 60-40 पे ले ली, उस पर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। और अब आ गया टाइम इलेक्ट्रिक का। इलेक्ट्रिक में आपको 1500 रुपये पर डे देने हैं। और एक भाई ने मुझे कमेंट किया था 1500 पर डे, 2 टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपको रेंट पे लेनी है तो 35% आपका होगा, 65% कंपनी का होगा। तो अगर 65% कंपनी का है, 35% आपको प्रॉफिट होगा, तो मैं कहूँगा 35% आपको अगर पड़ोड़ता है, पोसाता है, काम सही चल जाता है आपका, आपको लगता है सिटी के अंदर काम है जहाँ पे ये सिस्टम है, तो आपको लेना चाहिए। नहीं लगता है तो 1500 पर डे वाला लेना चाहिए। 1500 पर डे वाला भी ज़्यादा है कहने को तो कहे, पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग जो है वो है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंक्लूडिंग है। चार्जिंग जो भी मिलेगी आपको 1500 में, आपको उसके अलावा पैड नहीं करना है। 1500 आपको पे करना है पर डे का। आप चलाएं या ना चलाएं, आप छुट्टी मार रहे हैं तब भी आपको पर डे 1500 रुपये आपको देना है। तो ये चीज़ क्या है ना, आप 1500 दे के अगर अपने 3000 रुपये का काम किया तो 1500 आपके हो गए, 1500 कंपनी के हो गए। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात आ जाती है 65% की और 35% की। 35% देखा जाए तो बहुत ही कम है, देखा जाए तो बहुत कम है, मतलब उल्टा हो गया। वो CNG वाले में 60-40 है और इसमें 35% 65% हो गया। मतलब भाई 5% ऊपर नीचे चढ़ा दिया भाई। मतलब जो पहले ड्राइवर का था वो मालिक का कर दिया और मालिक का जो था वो ड्राइवर का कर दिया। तो इलेक्ट्रिक के ऊपर EV के अंदर ये उल्टा सिस्टम हो गया है। 60 के अंदर मैं आपको बता दूंगा, अब नहीं समझे हो तो फिर दोबारा से। एवरेज फ्लीट की पेट्रोल CNG जो भी गाड़ी लेते हैं वहाँ पे ड्राइवर के लिए 60% था और कंपनी का 40% कमीशन था। इसमें उल्टा हो गया है, 65% कंपनी का हो गया है और 35% ड्राइवर का हो गया है। ये मैं कमेंट जो आया उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, क्योंकि भाई ने किसी ने इसकी इंक्वायरी करी होगी, पूछताछ करी होगी, बताया होगा, तब ये भाई ने मुझे किसी ने एक कमेंट किया था। और 1500 रुपये वाला जो एक भाई ने मुझे कमेंट किया था कि आसिफ भाई ये लोग तो 1500 बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं 1400 रुपये। तो जब मैंने वीडियो बनाया था वो 1400 रुपये थे। अभी जब उनकी गाड़ी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ रही है तो उन्होंने 1500 रुपये का सीधा झमेला कर दिया है। तो सीधे सीधे हो गए भाई, 1500 1400 में 100 रुपये उन्होंने बढ़ा दिए। आपको परोड़ती है, आपको पोसाता है, काम करना है, वो सारा कुछ आपकी अपनी चॉइस डिपेंड करती है। मैं लास्ट में आपको बता दूं, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और कन्फ्यूजन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरे के पास काम करना है, दूसरे का वैसा ही होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन होती हैं। अगर आप चाहे उबर की फ्लीट गाड़ी चला रहे हो या एवरेज फ्लीट चला रहे हैं या फिर 60-40 पे चला रहे हैं या फिर आप लीज की लेके चला रहे हैं, इन कंपनी की किसी भी कोई भी कैब आप चला रहे हैं, तो आप ऐसा सोच लें मैं किसी के पास जॉब कर रहा हूँ और नौकरी करने वाले के लिए रूल्स ऑन एंड टर्म एंड कंडीशंस होती है। आपको अपनी मर्जी से काम नहीं करना है, कंपनी जो बोलेगी, जैसा बोलेगी वैसा आपको काम करना है। यहाँ पर आप ये चीज़ भूल जाते हो कि मैं, शायद आपको ऐसा लगता है मैंने गाड़ी ली हुई है, 60-40 पे ली है या फिर लीज पे ली हुई है तो मैं मेरी मर्जी से काम कर सकता हूँ। आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि टर्म एंड कंडीशन कंपनी की है, उसके हिसाब पॉलिसी है, तो उसके हिसाब से आप काम नहीं कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और यहाँ पे है, काफ़ी सारे भाइयों के मन में ऐसे वो रहते हैं
कि इस गाड़ी को भी तो एवरेज फील्ड की जो भी गाड़ियाँ होती हैं, या फिर आप ऊबर इलेक्ट्रिक ले लो, या फिर आप एवरेज फील्ड की कोई भी गाड़ी ले लो, या फिर किसी। और एक क्वेश्चन इसमें और है कि इसमें जो ब्लू स्मार्ट की टर्म एंड कंडीशन है वो अलग है, उसमें ड्राइविंग में अच्छा परफॉर्मेंस है, काफ़ी अच्छी पैसे अर्निंग होती है, लेकिन उसकी भी एक अपनी टर्म एंड कंडीशन है। 5 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, आपको अपनी सिटी का अनुभव होना चाहिए और काम करने का तरीका आना चाहिए। अगर आप उसमें सक्सेसफुल हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं, नहीं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ऊबर है, उसकी टर्म एंड कंडीशन अलग है, उसकी टर्म एंड कंडीशन अलग है। रही एवेरा, स्नैप और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, इनमें भी आप अपना हाथ आजमा सकते हैं। दूसरी एक बात कर लो, एक कमेंट और था मेरे भाई का कि WTI क्या है, WTI कैब का जो आप किस टाइप से इसमें काम करते हैं, कैसे चलती है, कैसे इसमें गाड़ी अटैचमेंट करते हैं। तो दोस्तों WTI नहीं है, WTI है कैब एग्रीगेटर्स कंपनी है। मेगा कैब नाम सुना होगा आपने, कार जोन आपने नाम सुना होगा, सवारी कार रेंटल आपने नाम सुना होगा, और प्रीपेड कैब आपने नाम सुना होगा। आपने बहुत सारे एयरपोर्ट पे देखा होगा, ये जो कंपनियां हैं ना, ये एयरपोर्ट जो होते हैं ना, वहाँ पे इनके काउंटर्स होते हैं और ये वहाँ से ऑपरेट करती हैं। आपने देखा होगा, काफ़ी सारे भाइयों से सुना होगा कि जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ बोलते हैं एयरपोर्ट पे लगा के देंगे, एयरपोर्ट पे काम करना है आपको। तो अगर आप हमारे पास से गाड़ी परचेज़ करते हैं, कोई भी सेकेंड हैंड या फिर यूज कार, उसको अगर लेते हैं तो आपको अगर कोई कंपनी में अटैचमेंट करना है या फिर आपको एयरपोर्ट से अटैच करना है, तो ये सब यही कंपनियां होती हैं। WTI कैब है, मेगा कैब है, और भी बहुत सारी ओला ऊबर है। ओला ऊबर की एयरपोर्ट पे जो एंट्री रखी गई है ना, वो बिल्कुल सबसे बाहर रखी हुई है, बिल्कुल सबसे बाहर। हर एयरपोर्ट पे वही कंडीशन है जो कि एयरपोर्ट में अंदर जो गाड़ियाँ चलती हैं, वो जिनके काउंटर अंदर है, जिनकी प्राइस हाई होती है, उनके काउंटर अंदर होते हैं। ओला ऊबर के जो काउंटर्स होते हैं वो बिल्कुल बाहर होते हैं, बिल्कुल साइड में फेंक दिए जाते हैं। उनकी ओला और ऊबर की वैल्यू वहाँ से पता चलती है। तो दोस्तों फिर आज का नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।